नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 7 है हमारा, उसका पार्ट नंबर 3 इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले हमने 2 पार्ट है वो अच्छे से पढ़ लिए हैं। अगर आपने अभी तक उन पार्ट को नहीं पढ़ा है तो उन पार्ट का जो वीडियो है उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर आप उन पार्ट्स को भी अच्छे से पढ़ सकते हैं और अच्छे से आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। और मैंने सारे चैप्टर आपके साइंस के करवा रखे हैं, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप कंप्लीट साइंस है वो पढ़ सकते हैं। तो ये आपके नोट्स हैं, इनको आप साथ साथ में लिख भी सकते हैं या आप इनको परचेज भी कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है आपके इस पार्ट का जो फर्स्ट टॉपिक है आपके अनुवर्तनी गति और अनुचलन गति में अंतर। यानी यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने के 101% चांस है। अनुवर्तनी गति और अनुचलन गति है उसमें आपके अंतर है वो पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? अनुवर्तनी गति के बारे में, कि अनुवर्तनी गति है वो क्या होती है। तो इसमें 3 पॉइंट मैंने लिखे हैं, इन तीनों पॉइंट को आपको अच्छे से क्लियर करना है, तीनों पॉइंट को आपको अच्छे से याद करना है। इसमें पहला पॉइंट है कि इसमें उद्दीपन गति की दिशा का निर्धारण है वो करता है। इसमें उद्दीपन है वो गति की दिशा का क्या करता है? निर्धारण करता है। और दूसरा पॉइंट है कि यह स्थिर पौधों द्वारा प्रदर्शित वक्रता गति होती है। और तीसरा पॉइंट है इसमें कि उद्दीपन के आधार पर अनुवर्तनी गति है वो अनेक प्रकार की होती है, जैसे प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन और रसायनुवर्तन। इनके बारे में भी हम आगे अच्छे से विस्तार से बात करने वाले हैं। तो अनुवर्तनी गति है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि अनुवर्तनी गति में मैंने 3 पॉइंट डिस्कस किए हैं। अगर आपकी अनुवर्तनी गति एग्जाम में आती है तो इन 3 पॉइंट को आपको जरूर लिखना है, इनके अलावा आप कुछ भी मत लिखिए, ओके। लेकिन इन 3 पॉइंट को आपको अच्छे से लिखना है। इसमें उद्दीपन गति की जो दिशा है उसका निर्धारण करता है, स्थिर पौधे हैं उनके द्वारा प्रदर्शित जो वक्रता गति है वो होती है, और उद्दीपन के आधार पर अनुवर्तनी गति है वो अनेक प्रकार की होती है, जैसे प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन और रसायनुवर्तन, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके अनुचलन गति। तो अनुचलन गति क्या होती है? इसमें भी मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है कि इसमें उद्दीपन गति की दिशा का निर्धारण नहीं करता है, यानी उसके अपोजिट है। और सेकंड है कि इसमें संपूर्ण पादप या उसके किसी भाग में स्थान परिवर्तन होता है और यह अनुचलन गति होती है। और तीसरा है कि उद्दीपन के आधार पर अनुचलन गति भी अनेक प्रकार की होती है, जैसे प्रकाशानुचलन और अनुचलन, ओके। यानी प्रकाशानुचलन, ताप अनुचलन है, ओके। तो अनुचलन गति और एक गति मैंने आपको बताई है यहाँ पर अनुवर्तनी गति। तो इनमें अंतर है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, और साथ साथ में आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं या आप इनको परचेज भी कर सकते हैं। 8 400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब आपका मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सवाल हो, आपके हर क्वेश्चन, हर डाउट का मिलेगा तुरंत सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की फोटो खींचिए और उसे क्रॉप कीजिए, और 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए। लिंक अब ये नोट्स हैं, ये आप परचेज कैसे कर सकते हैं? तो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपने देख लिए होंगे, और उन्हीं कॉन्टैक्ट नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है या संपर्क करना है, उस तो नोट्स के बारे में आपको बता दिया जाएगा कंप्लीट। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन में अंतर। ये भी आपके वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कि प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन में अंतर बताइए। तो इसमें पहले हम बात करेंगे प्रकाशानुवर्तन क्या होता है, ओके। तो पौधे के भाग जैसे तना, पत्ती आदि का प्रकाश की ओर गति करना क्या कहलाता है? प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। यानी पौधे के जो भाग होते हैं जैसे तना, पत्ती आदि का प्रकाश की ओर गति करना क्या कहलाता है? प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। और पादपों में प्रकाशानुवर्तन
ऑक्सिन हार्मोन के कारण होता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं, जो पादप होते हैं, उसमें प्रकाशानुवर्तन है वो कौन से हार्मोन के कारण होता है, तो उस हार्मोन का नाम क्या है, ऑक्सिन हार्मोन है। ओके, ये आपको जरूर याद करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके गुरुत्वानुवर्तन की गुरुत्वानुवर्तन है वो क्या होता है, तो पौधे के किसी भाग का पृथ्वी के गुरुत्व की ओर उसके विपरीत गति को क्या कहते हैं, गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। कि पौधे के किसी भाग का पृथ्वी के गुरुत्व की ओर अथवा उसकी विपरीत गति को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। और उदाहरण क्या है इसका, कि तने हैं वो ऊपर की ओर और जड़ें हैं वो नीचे की ओर वृद्धि करती हैं। कि जो तना है वो ऊपर की ओर वृद्धि करता है और जो जड़ है वो नीचे की ओर वृद्धि करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके जलानुवर्तन कि जलानुवर्तन है वो क्या होता है, तो नमी के कारण होने वाली पादप गति को क्या कहते हैं, जलानुवर्तन कहते हैं। और इस प्रकार की गति है वो उच्च श्रेणी के पौधों की जड़ों, ब्रायोफाइट्स के मूलाभास, कवकों के हाइफा आदि में देखने को मिलती है। कि जो नमी है उसके कारण होने वाली जो पादप गति है उसको हम क्या कहते हैं, जलानुवर्तन कहते हैं। और इस प्रकार की जो गति है वो उच्च श्रेणी के जो पादप होते हैं, पौधे होते हैं, उनकी जड़ों, ब्रायोफाइट के मूलाभास और कवक है उनके हाइपा आदि में देखने को मिलती है। और उदाहरण क्या है कि अमीबा जल की ओर बढ़ता है, अमीबा जल की ओर बढ़ता है। उसके बाद में है रसानुवर्तन कि रसानुवर्तन है वो क्या होता है, तो पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना, तो पराग नलिका है उसका बीजांड की ओर वृद्धि करना क्या कहलाता है, आपके रसानुवर्तन कहलाता है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है आपके पादप हार्मोन। तो पादप हार्मोन क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, सभी के हम कार्य भी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि कार्य से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस है वो हार्मोन में जरूर पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपके पादप हार्मोन की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए कि पादप हार्मोन क्या है। तो पौधों में उत्पन्न विशेष प्रकार के कार्बनिक पदार्थ जो पौधों की वृद्धि, विकास एवं अनुक्रियाओं का नियमन करते हैं क्या कहलाते हैं, पादप हार्मोन कहलाते हैं। और इन्हें वृद्धि नियामक भी कहा जाता है। कि पादप हार्मोन है उसकी क्या परिभाषा है, तो पौधों में उत्पन्न विशेष प्रकार के कार्बनिक पदार्थ जो पौधों की वृद्धि, विकास एवं अनुक्रियाओं का नियमन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पादप हार्मोन कहते हैं। और इन्हें वृद्धि नियामक भी कहा जाता है, ये भी आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में है आपके नेक्स्ट पादप हार्मोन के प्रकार। तो इसमें पहला प्रकार क्या है, ऑक्सिन, और दूसरा क्या है, जिब्रेलिन, और तीसरा आपके साइटोकाइनिन, और चौथा है आपके एबिसिलिक अम्ल, और पांचवा आपके इथाइलिन। तो अब इन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, अच्छे से इनके कार्यों के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसमें पहला हार्मोन है आपके ऑक्सिन, यानी ऑक्सिन हार्मोन के क्या कार्य हैं, तो कोशिकाओं में विवर्धन करना और कोशिका विभाजन में सहायता करना और फलों व पत्तियों को असमय गिरने से रोकना। तो फलों व पत्तियों को असमय गिरने से रोकने के लिए कौन से पादप हार्मोन का उपयोग किया जाता है, तो उस पादप हार्मोन का नाम क्या है, ऑक्सिन। और कायिक प्रजनन में सहायता करना, खरपतवार नियंत्रण आदि कार्य हैं। तो इनके कार्य आपको ये अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद में सेकंड है आपके जिब्रेलिन। तो जो जिब्रेलिन हार्मोन है उसके क्या क्या कार्य हैं, तनों की लंबाई में वृद्धि करना, जो तने हैं उनकी लंबाई में क्या करना, ग्रोथ करना, वृद्धि करना, और बीजों के अंकुरण को बढ़ाना, जो बीज हैं उनके अंकुरण को बढ़ाना, और पुष्पों के खिलने में सहायता करना, और कुछ पौधों में अनिषेक फलन उत्पन्न करना आदि कार्य हैं। तो जिब्रेलिन के भी आपको अच्छे से कार्य है वो याद होने चाहिए। उसके बाद में तीसरा है आपके साइटोकाइनिन। तो कोशिका विभाजन को प्रेरित करना, जीर्णता को नष्ट करता है और सुप्तावस्था को नष्ट करता है। इसके तीन ही कार्य हैं साइटोकाइनिन के, कि एक तो कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है ये हार्मोन,
और सेकंड है कि जीर्णता है उसको नष्ट करता है, और तीसरा है कि जो सुप्तावस्था है उसको नष्ट करता है। और उसके बाद में 4 नंबर है आपके एब्सिक अम्ल। तो एब्सिक अम्ल है उसका क्या क्या कार्य है, तो पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। एक तो जो पेड़ पौधे हैं उनकी जो वृद्धि है उनको नियंत्रित करता है, और सेकंड है कि प्रोटीन के संश्लेषण को प्रोत्साहित करता है। जो प्रोटीन संश्लेषण है उसको क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। और सूखे की स्थिति में रंध्रों को बंद करता है। सूखे की स्थिति में जो स्टोमेटा हैं, जो रंध्र हैं, उनको क्या करता है, क्लोज करता है, बंद करता है। तो आदि कार्य है वो इस हार्मोन के हैं। उसके बाद में 5 नंबर पर है आपके एथाइलिन। जो एथाइलिन है उनके क्या क्या कार्य हैं, तो फलों के पकने में सहायक होता है। तो फलों के पकने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है, इथाइलिन। और तनों के फूलने में सहायक होता है। जो तने हैं उनके फूलने में सहायक होता है, और मादा पुष्पों की जो संख्या है उसको बढ़ाता है। जो मादा पुष्प हैं उनकी संख्या को क्या करता है, बढ़ाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके हार्मोन तथा एंजाइम में अंतर। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने के 101% चांस हैं। बोर्ड में 101% चांस है कि हार्मोन तथा एंजाइम है उसमें अंतर लिखिए। तो मैं 4 पॉइंट आपको इसमें बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हार्मोन की, और हार्मोन में मैंने कितने पॉइंट लिखे हैं, यहाँ पर 4 पॉइंट लिखे हैं। ये चारों पॉइंट आपको अच्छे से याद करने हैं। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है कि ये कार्बनिक पदार्थ हैं। हार्मोन है वो क्या है, कार्बनिक पदार्थ हैं, जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। हार्मोन क्या है, कार्बनिक पदार्थ हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनसे क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। और सेकंड है कि इनका वहन है वो रुधिर द्वारा होता है। हार्मोन है उनका जो वहन है वो किसके द्वारा होता है, रुधिर के द्वारा होता है। और तीसरा है कि इसमें ये उपापचयी क्रिया में प्रयुक्त हो जाते हैं। जो उपापचयी क्रिया है उसमें क्या हो जाते हैं, प्रयुक्त हो जाते हैं। और 4 नंबर है कि ये ग्लाइकोप्रोटीन, स्टीरॉइड या पॉलीपेप्टाइड होते हैं। कि हार्मोन है वो ग्लाइकोप्रोटीन, स्टीरॉइड या पॉलीपेप्टाइड होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके एंजाइम। तो एंजाइम है वो भी एक प्रकार के कार्बनिक पदार्थ माने जाते हैं। एंजाइम भी क्या है, एक प्रकार के कार्बनिक पदार्थ है जो बहिस्रावी ग्रंथियों के पाचक रस में पाए जाते हैं। जो किस में पाए जाते हैं, बहिस्रावी ग्रंथियों के पाचक रस में। और सेकंड है कि इनका वहन नलिकाओं द्वारा होता है। इनका वहन किनके द्वारा होता है, नलिकाओं के द्वारा होता है। और तीसरा है कि ये उपापचयी क्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। उपापचयी क्रिया में किसका कार्य करते हैं, उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। और 4 नंबर है कि ये प्रोटीन भी होते हैं। एंजाइम है वो क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके अंतःस्रावी ग्रंथि तथा बहिस्रावी ग्रंथि में क्या अंतर है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि में अंतर लिखिए। ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको अच्छे से याद करना है। तो सबसे पहले हम बात करें अंतःस्रावी ग्रंथि कि अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है। तो इसमें मैंने कितने पॉइंट लिखे हैं, 3 पॉइंट लिखे हैं। इन तीनों पॉइंट को आपको अच्छे से याद करना है। इसमें पहला पॉइंट क्या है कि ये नलिका विहीन ग्रंथियां हैं। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो एक प्रकार की नलिका विहीन ग्रंथियां हैं। और दूसरा है कि इनके स्राव को रुधिर द्वारा गंतव्य तक पहुंचाया जाता है। इनके स्राव को रुधिर द्वारा गंतव्य तक पहुंचाया जाता है। और तीसरा है कि ये विशेष अंगों की उचित वृद्धि और कार्यों के लिए क्या है, उत्तरदायी हैं। ओके, उसके बाद में है आपके बहिस्रावी ग्रंथि। तो बहिस्रावी ग्रंथि में भी मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं। इसमें पहला है कि ये नलिका युक्त ग्रंथियां हैं। जो बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो एक प्रकार की नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं। और दूसरा है कि इनका स्राव नलिकाओं द्वारा शरीर के भीतर तक पहुंचता है। इनका स्राव नलिकाओं के द्वारा शरीर के भीतर तक पहुंचता है। और तीसरा है कि ये भोजन एवं बाह्य पदार्थों पर कार्य करने में निपुण होती है। ये भोजन और बाह्य पदार्थों पर कार्य करने में क्या होती है, निपुण होती है। तो ये आपको इसमें याद करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि मानव शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि और उससे स्रावित हार्मोन। तो सबसे पहली ग्रंथि है आपके पीयूष ग्रंथि। कि पीयूष ग्रंथि है वो क्या है और इससे कौन सा हार्मोन आपके स्रावित होता है।
तो यह मस्तिष्क में स्थित होती है। जो पीयूष ग्रंथि होती है वो कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में स्थित होती है और यह मटर के दाने के बराबर बड़ी होती है। यह मटर के दाने के बराबर बड़ी होती है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। और इसे निम्नलिखित हार्मोन स्रावित होते हैं। जो पीयूष ग्रंथि होती है उसे निम्नलिखित हार्मोन स्रावित होते हैं। इसमें पहला हार्मोन कौन सा स्रावित होता है? वृद्धि हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन, तो इसे जीएच भी कहते हैं। और यह अस्थियों तथा ऊतकों की वृद्धि को क्या करता है? नियंत्रित करता है। और सेकंड है आपके एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। तो एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन इसे एडीएच कहते हैं। शॉर्ट में क्या कहते हैं? एडीएच। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। और यह वृक्क द्वारा जल के पुनः अवशोषण को क्या करता है? नियमित करता है। यानी ये फेफड़ों के द्वारा जल का जो पुनः अवशोषण है उसको नियमित करता है। उसके बाद में 3 नंबर है आपके ACTH, यानी यह कार्टिसोन निर्माण के लिए अधिवृक्क कार्टेक्स को उत्तेजित करता है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके FSH। तो FSH यह एस्ट्रोजन स्रावण के लिए अंडाशय को उत्तेजित करता है। और उसके बाद में है यह थायरोक्सिन के स्रावण के लिए थायराइड ग्रंथि है उसको क्या करता है? उत्तेजित करता है। तो ये हार्मोन है, उनके बारे में भी आपको अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद में है नेक्स्ट है थायराइड। तो थायराइड ग्रंथि है वो आपको भी पता है कि गले में स्थित होती है और इससे थायरोक्सिन हार्मोन है वो स्रावित होता है। थायराइड ग्रंथि है वो गले में स्थित होती है और इससे थायरोक्सिन हार्मोन है उसका स्रावण होता है। और थायरोक्सिन उपापचय तथा वृद्धि की दर है उसको क्या करता है? नियमित करता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? गलगंड रोग, घेंगा रोग या गोइटर रोग। ओके, तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होने की संभावना रहती है? गलगंड रोग होने की संभावना रहती है। और अधिकता से कौन सा रोग होता है? भीम कायिकता रोग उत्पन्न हो जाता है। एक तो देखिए इसकी कमी से होने वाला रोग और एक इसकी अधिकता से होने वाला रोग। तो कमी से होने वाले रोग का नाम तो क्या है? आपके गलगंड। और अधिकता से होने वाले रोग का नाम क्या है? भीम कायिकता। ओके, तो ये आपको याद करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके अग्नाशय। अब देखिए अग्नाशय की हम बात करें तो अग्नाशय ग्रंथि, तो अग्नाशय ग्रंथि क्या होती है कि इसकी लेगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन का क्या होता है? स्रावण होता है। और इसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। यानी इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होने की संभावना रहती है? मधुमेह रोग। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके अधिवृक्क ग्रंथि। यानी अधिवृक्क ग्रंथि क्या होती है? तो इससे कार्टिसोन का स्रावण होता है। और कार्टिसोन है वो प्रोटीन को शर्करा में बदलने का क्या करता है? काम करता है। और 5 नंबर है आपके अंडाशय। तो यह एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन का स्रावण करता है और यह हार्मोन मादा लक्षणों का विकास करता है। यानी मादा हार्मोन कौन कौन से हैं? जो एस्ट्रोजन है और एक है आपके प्रोजेस्टेरोन। ओके, और वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन कौन कौन से हैं? यार जो नर लक्षणों का विकास करने वाले हार्मोन या नर हार्मोन, तो यह टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करता है। और यह हार्मोन जो नर लक्षण है उनका क्या करता है? विकास करता है। तो मादा हार्मोन, नर हार्मोन ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि कक्षा 10 से संबंधित कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।